खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के मार्गदर्शन में भाजपा महिला मोर्चा जांजगीर चांपा विधानसभा की तरफ से आने वाले रक्षाबंधन त्योहार के लिए देश के वीर सैनिकों के लिए 3100 राखियां एकत्रित करके पूर्व सैनिकों के हाथों में दी गई, जिसको वे देश की सुरक्षा में तैनात सैनिकों तक पहुंचाएंगे। नगर परिषद हाट पिपल्या में 1 वर्ष पूर्ण होने पर नगर में करोड़ों रुपए के विकास कार्य पूर्ण हुए हैं। वहीं करोड़ों के काम हाल ही में चल रहे हैं। वहीं अध्यक्ष चंद्रकांता अरुण राठौर ने नगर में हुए करोड़ों के विकास कार्यों का लेखा जोखा मीडिया के सामने रखा। अध्यक्ष प्रतिनिधि ने विकास कार्य को बारीकी से मीडिया के सामने अवगत कराते हुए सभी वार्ड में हुए विकास कार्यों और प्रस्तावित कार्य का लेखा जोखा बताया। हमने प्रत्येक वार्ड में रोड निर्माण के लिए टेंडर निकाले, सीसी रोड के लिए, गटर के लिए टेंडर निकाले, ठेका हो गया, वर्क आदेश दे दिया। मगर अब नगर में हमारे विधायक श्री मनोज जी चौधरी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के माध्यम से नगर में नर्मदा माई का पानी लाने का जो काम चल रहा है या जो उस पर कोशिशें चल रही, तो नगर में नर्मदा पाइपलाइन का काम खुदे का चालू हो गया, जिससे हमने हाटीपिपल्या की रोडों को अभी काम रुकवा दिया है। और कुछ वार्डों में नर्मदा पाइपलाइन डल गई है और जो बची है, तो हमारा ऐसा मानना है कि 4 से 6 महीने के अंदर अंदर नर्मदा माता जी का जल हाटीपिपल्या में हमको मिल। खबर बोकारो से है, जहां जूडो चैंपियनशिप का आयोजन होने वाला है। आपको बता दें कि 19 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक यह आयोजन चलेगा, जिसमें विभिन्न स्कूलों के करीब 500 छात्र छात्राएं भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें पहली बार छोटे बच्चों को भी शामिल किया गया है, जहां कम उम्र की छात्र छात्राएं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और जीतने वाले 4 प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा, जिसमें MGM स्कूल के प्रिंसिपल और इस प्रतियोगिता के आयोजक कर्ता ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। ये तो जैसा फादर ने बताया, और एसोसिएशन के थ्रू ये 5वीं बोकारो जिला जूडो प्रतियोगिता जो कि बोकारो क्लब में आयोजित है 19 और 20 अगस्त को। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस प्रतियोगिता में के जितने कैटेगरी सब जूनियर, जूनियर, कैडेट और सीनियर, ये 4 कैटेगरी में ये पूरी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। लेकिन इसमें हम लोगों ने एक और जो अनऑफिशियल एक वेट कैटेगरी है किड्स, जो बिलो 12 है, इसको हम लोगों ने ऐड किया है। छोटे डिस्ट्रिक्ट जूडो चैंपियनशिप जो जूडो एसोसिएशन द्वारा आयोजन बोकारो क्लब में 19 और 20 अगस्त को। मैं ITI की छात्रा। खबर बांदा से है, जहां प्रधानाचार्य से परेशान होकर छात्राओं ने जिलाधिकारी को लिखित रूप से शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की छात्राओं ने सन 2022-23 में परीक्षा दी थी, जिससे सभी छात्राओं के फाइनल एग्जाम के बाद प्रैक्टिकल के सभी छात्राओं ने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। लेकिन प्रधानाचार्य और परीक्षा प्रभारी ने छात्राओं को प्रैक्टिकल में बहुत ही कम नंबर दिए। वहीं छात्राओं का कहना है कि उन लोगों ने अपनी परीक्षा प्रैक्टिकल में बहुत मेहनत की है, जिससे प्रधानाचार्य ने सभी छात्राओं का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। मैं ITI की छात्रा हूँ और हमारे साथ गलत हुआ है। हमारे जितने नंबर मिले थे प्रैक्टिकल में, हमारे उतने नंबर नहीं दिए गए हम लोगों को। जित हमारे मेहनत के नंबर 229 हैं, उसमें से काट करके दिए गए हैं, 174 नंबर दिए गए हैं ये। और जब हम वहाँ गए प्रिंसिपल से बात करी तो वो बोलते हैं कुछ नहीं हो सकता, ये सब बेकार है। और एक ये जो सर्टिफिकेट होता है सब कागज़ का टुकड़ा है, कुछ मायने नहीं लगता, कुछ महत्व नहीं है। वहाँ डांट कर भगा दिए गए। कह रहे हैं कि तीर कमान से निकल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, आप लोग जाइए। आप लोग को किसने भगा दिया है? प्रिंसिपल सर ने। कह रहे हैं 3 कमान से निकल चुका। वर्मा सर हमारे हैं कॉलेज के टीचर, तो वो बोलते हैं 3 कमान से निकल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। 10 से 5 बजे तक हम लोग वहाँ पे बैठे रहे, लेकिन कुछ भी ना मिलने दिया जाता। जब हमारे पंकज सर हमें स्टेनो पढ़ाते हैं, जब वो आए हैं तब हमको मिलने दिया गया है, वरना तो हम मिलने भी नहीं दिया जा रहा था। क्या चाहती हैं हम लोग? हम चाहते हैं कि हमारी कॉपियाँ निकाली जाएँ, जितने नंबर हमें मिले हैं हमारे मेहनत के मिले हैं उतने हमें दिए जाएँ। आज आप लोग कहाँ पे आए? आज हम लोग आए थे जिला।
खबर ग्वालियर से है, जहां चयन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है और विधानसभा के सम्मेलन पूरे प्रदेश में 200 से अधिक संपन्न हो चुके हैं। बता दें कि 2 दिन बाद पूर्व प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक ग्वालियर में है, जिसमें काफी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। वहीं लोगों का कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी दम से मेहनत करेंगे और कांग्रेस को परास्त करके भाजपा की बहुमत की सरकार बनाने में सफल होंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है, प्रक्रिया के अनुसार चलता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारियों में लगी है, चयन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है और विधानसभा के सम्मेलन पूरे प्रदेश में 200 से अधिक संपन्न हो गए। आज मैं अटेर विधानसभा में जा रहा हूं और परसों प्रदेश कार्य समिति की बृहद बैठक है, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी दम से मेहनत करेंगे और कांग्रेस को परास्त करके भाजपा की बहुमत की सरकार बनाने में सफल होंगे। ग्वालियर की सड़क पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को लेकर महिला मजिस्ट्रेट ने महिला पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर मोबाइल कोर्ट सड़क पर लगाकर चेकिंग की कार्रवाई की। इस मजिस्ट्रेट चेकिंग में कई नेताओं की गाड़ियां पकड़ी गईं, जिसके बाद पकड़े गए नेता और नेत्री बहस करते नजर आए, लेकिन इस दौरान किसी भी नेता की बहस काम में नहीं आई और उन्होंने दस्तावेज दिखाकर ही जाना पड़ा। आपने देखा होगा, अभी हम यातायात के नियमों के लिए और नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के संबंध में ये चेकिंग अभियान हमने शुरू किया है। मोबाइल कोर्ट है। देखिए, यातायात व्यवस्था जो है एक शहर की रीढ़ होती है ना, आप सभी इस बात से एग्री करेंगे। और यदि यातायात व्यवस्था प्रॉपर नहीं चलेगी, लोग रूल्स का उल्लंघन करते रहेंगे, वायलेशन करते रहेंगे, तो हम हमारे शहर में एक सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं की तो उम्मीद कतई नहीं कर सकते हैं। सहयोग करते हैं। मैं भी सभापति रहा हूँ, नियम कानून से मैं भी अवगत हूँ भली भांति से। असल में आज पहली बार जल्दी में इमरजेंसी आज बैठक हुई। माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी हमारे 20 तारीख को यहाँ प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आने वाले हैं और राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के तमाम सारे नेता आने वाले हैं। आज हमारे प्रदेश के महामंत्री शमनानी जी ने बैठक ली थी होटल शेल्टर में, तो इमरजेंसी में फ़ोन आया तो जल्दी गाड़ी के कागज। चित्रकूट के रगौली जेल में बंद मुख्तार अंसारी की बहू और विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो को उच्चतम न्यायालय से राहत मिली है। निखत के 1 साल के बच्चे को देखते हुए मानवीय आधार पर जमानत मिली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की शर्तों के लिए निचली अदालत जाने के आदेश दिए। पति से गैरकानूनी मुलाकात के मामले में चित्रकूट के रगौली कारागार में 6 महीने से बंद थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे के दौरान शुक्रवार को वाराणसी के रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में G20 की श्रृंखला में आयोजित Y20 समिट कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने कार्यक्रम में देश विदेश से आए युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी सांस्कृतिक विविधता में एकता के कारण भारत दुनिया के अंदर नागरिकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। वहीं लोकतांत्रिक परंपराओं पर विश्वास करते हुए भारत के अंदर 140 करोड़ आबादी जिस भाव भंगिमा के साथ भारत की एकता और अखंडता के लिए अपने यशस्वी नेतृत्व में काम कर रहा है, वह भारत की सबसे बड़ी युवा आबादी के रूप में भी प्रस्तुति करती है। अमरोहा के हसनपुर से लेकर रहरा प्रकाश वीर शास्त्री स्कूल तक तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में रोबिन त्यागी, कयूम मलिक सहित अन्य कई लोग भी शामिल हुए, जिसमें तिरंगा हाथ में लेकर जय जवान जय किसान हिंद के नारे के साथ देश के वीर सपूतों को याद किया गया।